आपको पता है हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख नहीं सकते, नेत्रहीन है। और इसकी एक बड़ी वजह है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कॉर्निया आंखों की सबसे आगे वाली परत को कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें खराबी आने के कारण आंखों की रोशनी चली जाती है या फिर कुछ लोगों में एकदम कम हो जाती है। पर इसको ठीक किया जा सकता है एक सिंपल सी सर्जरी की मदद से। इस सर्जरी का नाम है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। पर मुद्दा ये है कि नया कॉर्निया, या बोलचाल की भाषा में बोलें तो ये नई आंखें आती कहाँ से हैं? ये आती हैं उन लोगों से जो अपनी आंखें डोनेट करते हैं। आंखें डोनेट करने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो अपनी आंखें निकाल कर किसी और को दे देते हैं। आंखें डोनेट इंसान की मौत के बाद ही होती हैं। बस ये लोग अपनी जिंदगी में इस बात की रजामंदी दे जाते हैं कि मरने के बाद उनकी आंखों से दूसरे लोगों को रोशनी मिल सके। पर इंडिया में आंखें डोनेट करने का रेट बहुत कम है, जिसकी एक बड़ी वजह है आई डोनेशन को लेकर फैले हुए झूठ यानी मिथक। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि आंखें डोनेट करने का मतलब है पूरी आंख निकाल ले जाना। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आप कुछ ही देर में अपने कानों से सुन लीजिएगा। साथ ही आपको आई डोनेशन से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारी भी मिलेगी। पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन लोग अपनी आंखें डोनेट कर सकते हैं। 1 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है वो कॉर्निया डोनेट कर सकता है। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस एज के बियॉन्ड ही लोग आई डोनेट कर सकते हैं। आई डोनेशन का प्रोसेस काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं है। जिन लोगों ने पहले से ही अपनी आईज प्लेज की होती हैं, उनके मृत्यु के बाद जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो नियरेस्ट आई बैंक को या किसी भी आई हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं आई डोनेशन के लिए। और विदिन 6 to 8 आवर्स कोई ना कोई आके वो आई कॉर्निया हार्वेस्ट कर सकता है। इस प्रोसेस के अंदर पूरी आंख हम नहीं निकालते हैं, सिर्फ आगे का जो कॉर्नियल लेयर है, जो ट्रांसपेरेंट लेयर है आंख का, वो ही हार्वेस्ट किया जाता है। तो इसके बाद कोई डिसफिगरमेंट भी नहीं होती है। जब ये कॉर्निया हार्वेस्ट किया जाता है तो ये इमिडिएटली किसी एक पेशेंट को जिसका ऑलरेडी कॉर्निया ओपेक हो चुका है, वो कॉर्निया निकाल के ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। उस सर्जरी को कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं और ये काफ़ी सिंपल सर्जरी है। इसके अंदर सिर्फ कॉर्निया जो है वो टांकों के साथ आई में स्टिच किया जाता है। सबसे बड़ा मिथ है कि पूरी आंख निकाली जाती है मृत्यु के बाद। हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ आगे का जो पार्ट है जिसको कॉर्निया कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आँख की, जिसको डेला भी कहते हैं, वो निकाला जाता है। पूरी आँख नहीं निकालते हैं। और यही कॉर्निया जो आदमी कॉर्नियल ब्लाइंड है उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक आदमी की जब 2 आँखें आप नेत्रदान करते हैं तो उससे 2 पेशेंट्स की लाइफ सुधर जाती है। ये जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी है ये उन्हीं पेशेंट्स के लिए रिजर्व्ड है जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, माने जिनका कॉर्नियल कंडीशन खराब है और उसी के कारण उनको कम दिख रहा है। बाकी किसी कंडीशन में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक ये भी मिथ है कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट अच्छा नहीं है और काफ़ी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक टोटल मिथ है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और इससे काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। एक मिथ है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग ही सिर्फ आई डोनेशन कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक बेबुनियाद मिथ है। इसमें सिर्फ ये है कि 1 साल से ऊपर कोई भी इंसान अपनी आईज डोनेट कर सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी मेडिकल कंडीशन। किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी बीमारी है, वो लोग भी आईज डोनेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू मेडिकल कंडीशंस लाइक HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड रिसेंटली एडेड COVID-19 इन्फेक्शन। इसके अलावा सारे पेशेंट्स या कोई भी मेडिकल कंडीशन से किसी को भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, वो लोग अपनी आईज डोनेट कर सकते हैं। अपनी
आँखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, अच्छा हेल्दी डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर शरीर स्वस्थ है तभी आँखें भी स्वस्थ रहेंगी। अगर हमारा काम सिस्टम रिलेटेड है, अगर हम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे ज़्यादा काम करते हैं तो उसमें हर 30 मिनट में 30 सेकंड का ब्रेक लेना ज़रूरी है। यही हम एज डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, जिससे आपकी आँख के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और नियमित रेगुलर आई चेकअप कराना ज़रूरी है। उम्मीद है आई डोनेशन को लेकर आपके मन में जो भी गलत फहमियाँ थीं, डॉक्टर स्वाति की बातें सुनकर वो दूर हो गई होंगी। वैसे बता दूं, 13 अगस्त यानी कि कल मनाया जाएगा ऑर्गन डोनेशन डे। ये दिन मनाया जाता है ताकि किडनी, लिवर, हार्ट, आंखों जैसे अंगों के डोनेशन के बारे में सही जानकारी फैलाई जा सके। तो जो भी लोग अपनी आंखें डोनेट करना चाहते हैं वो किसी रजिस्टर्ड आई बैंक या फिर आई हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं। सोचिए, आपकी आंखों के जरिए कुछ लोग ये दुनिया पहली बार देखेंगे, इसलिए इस बारे में सोचिएगा जरूर। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए हम पलकें झपकाए बिना रह क्यों नहीं पाते। हम लोग 1 मिनट में ऑन एन एवरेज 15 से 20 बार अपनी पलकें झपकाते हैं। आप जितनी भी कोशिश कर लें, ज्यादा देर तक पलकें झपकाए बिना रह नहीं पाएंगे। पर आपने कभी सोचा है कि आखिर हम अपनी पलकें झपकाते क्यों हैं? पहली बात तो पलकें झपकाना एक रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी आपकी बॉडी इसे ऑटोमेटिकली करती है, आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पलकें झपकाने से आपकी आंखों में ल्यूब्रिकेशन होता है, उसे नमी मिलती है, आंखों से ऑयल निकलता है और म्यूकस सेक्रेशन होता है, यानी एक तरह का कॉकटेल निकलता है। फ्लूइड होता है ये, जिसमें और भी कई सारी चीजें शामिल होती हैं। ये आंखों की बाहरी परत को साफ करता है, साथ ही आपकी आंखों को ड्राई होने से बचाता है। ये आपकी आंखों को बचाता है डस्ट, तेज रोशनी या फिर और कोई भी बाहरी चीज को अंदर आने से। एक बात और, जब आप पलकें झपकाते हैं तो आपकी आंखें कुछ माइक्रो सेकंड के लिए बंद भी होती हैं, पर उस वक्त आपको अंधेरा नहीं दिखता। क्यों? रिसर्चर्स का मानना है कि हमारे ब्रेन के पास एक स्पेशल टैलेंट है उन कुछ माइक्रो सेकंड्स को इग्नोर करने का। जब आप अपनी आंखें झपकाते समय बंद करते हैं तब आपके ब्रेन के कई हिस्सों में जो एक्टिविटी होती है वो सप्रेस हो जाती है, खासतौर पर वो हिस्से जो आपके आसपास बदलाव को नोटिस करते हैं, ताकि आपको सब कुछ कॉन्टिन्यूटी में दिखे, यानी चीजें वैसी ही दिखें जैसी हैं। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए आंखों को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं। आंखों को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर करुणा चतुर्वेदी से। हेल्दी आंखों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और जिंक जैसे पोषक तत्वों वाले फूड आइटम्स आपको खाने चाहिए। इसके लिए मछली जैसे कि सामन, मेवे, बीज और दाल शामिल करने की सलाह दी जाती है अपनी डाइट में। आप अखरोट, काजू, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, मूंगफली और दालों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। नींबू, संतरा, अंगूर जैसे खट्टे फल शामिल करिए अपनी डाइट में। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, गाजर खाइए, शकरकंद जैसी चीजें खाइए। इसके अलावा अंडा भी आंखों के लिए फायदेमंद होता है, ये विटामिन ई और जिंक का एक अच्छा सोर्स है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।